जय माता रानी के सभी मित्रों को जय माँ भवानी, जय बगलामुखी की। मित्रों, आज तो लेटे लेटे लाइट बंद करके आराम से आपको स्टोरी सुनाऊंगा एक, ठीक है ना। और एक हकीकत भी बताऊंगा कि श्रद्धा विश्वास कितनी बड़ी चीज़ होती है। मंत्र में, देवता में, गुरु में और शक्ति में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो मित्रों एक कहानी सुनाऊंगा गुरु शिष्य की, ठीक है। और फिर मैं एक अपना अनुभव बताऊंगा बाद में आपको। तो पहले तो आप गुरु शिष्य की कहानी सुनेंगे, जिससे कि आपको मालूम हो कि विश्वास, श्रद्धा क्या चीज़ होती है। एक गांव में मित्रों एक महाराज, साधु महाराज रहते थे। संत थे वो एक टाइप से। अनेकों उनके शिष्य भी थे जो उनके पास कुछ न कुछ ज्ञान पाने के लिए आते रहते थे। कुछ माह परमानेंट रहते थे हमेशा के लिए, और वहीं पर सीखते थे विद्या वगैरह। पुराने समय की बात है। तो साधु महाराज अपने शिष्यों को मंत्र की महिमा बता रहे थे। उन्होंने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम में बहुत शक्ति है। स्वयं बजरंगबली भी इस नाम को जपते रहते हैं। इस नाम को लेने मात्र से ही किसी भी संकट से बड़ा संकट हो, उससे मनुष्य पार हो जाता है, निकल जाता है। साधु महाराज के एक आध दो शिष्य इस बात पर बहुत विश्वास करते थे। वो उनसे कहते भी रहते थे कि इससे हर चीज़ से, परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। गुरु महाराज बताते थे, हाँ बालक, इससे हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। उनमें उनके 2-3 शिष्य थे जो भिक्षा लेने के लिए जाते थे अपने लिए और महाराज के लिए। तो उनको उसमें से एक शिष्य को जाना पड़ता था नदी के पार, बाकी शिष्य जाते थे इधर उधर, ठीक है। और जो नाव वाला था उसको पैसे देने पड़ते थे रोज़। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो उसको तैर के आना पड़ता था पानी में। अब एक दिन की बात है, वो शिष्य भिक्षा के लिए निकल पड़ा नदी पार करने के लिए। कोई नाव नहीं, नाव इसलिए नहीं थी कि वहाँ बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ में नाव चलती नहीं थी वहाँ पर। शिष्य बहुत देर तक बैठा रहा। तब उसने सोचा कि गुरुजी के मंत्र को, राम नाम के मंत्र को आजमाने का ये समय है। गुरु कहते ही हैं कि राम नाम से बड़ी बड़ी चीज़ों को, संकटों को पार किया जा सकता है, टाला जा सकता है। तो उसने क्या, इस चीज़ को आजमा कर देख लेने का आज सुंदर मौका है। तो वो आजमाने के लिए गया। पहले तो जाके खड़ा हुआ नदी किनारे, तो वहाँ का भयंकर कल कल पानी की आवाज़। तो उसके एक बार तो मन में आशंका आई कि बड़ा भयंकर पानी, कहीं बह न जाऊँ, कहीं डूब गया तो, मर गया तो फिर क्या किया मालूम है उसने, वो दोबारा लौट गया आश्रम गुरुजी के पास। गांव में वो गुरुजी के आश्रम में गया। गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब तो नदी में बहुत भयंकर बाढ़ है और नाव वाला कोई दिख नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? और आश्रम में कुछ भी खाने पीने का आज है नहीं, बिल्कुल भी केवल जल है पीने के लिए। गुरुजी बोले, साहब वो बहुत सात्विक आदमी, सहनशील आदमी थे। तो उन्होंने कहा, नहीं कोई चिंता नहीं, आज केवल व्रत कर लेंगे, जल पर ही रह लेंगे। लेकिन शिष्य को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। नहीं गुरुजी, आप मेरे रहते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप भूखे कैसे रह सकते हैं? तो गुरुजी से उसने पूछा कि आप जो कहते रहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और राम नाम में इतनी शक्ति है, तो क्या मैं उस राम नाम से नदी पार कर सकता हूँ लेते हुए? वो गुरु बोले, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हो।
अगर आपको विश्वास है राम नाम में और मेरे मंत्र में और मैंने दिया है वो सही चीज़ है तो जाइए आप करिए बात। बस भगवान के विश्वास की बात होती है। अब शिष्य का सीना कुप्पा हो गया, फूल गया और शिष्य चल पड़ा नदी पार करने के लिए। नदी पार करने के लिए शिष्य चल पड़ा तो फिर जाके उसके देखा उसने कि पानी की धार और तेज़ हो चुकी है, बाढ़ का पानी और बढ़ चुका है। अब शिष्य को लगा कि यार पता नहीं पार हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। फिर वो सोचा नहीं यार पार हो जाएगा, जब गुरुजी ने कहा है और इतनी ताकत है इस मंत्र में और रोज़ मैं तो रोज़ पाठ करता हूँ इसका, तो मैं पार क्यों नहीं जाऊँगा। फिर वो धीरे धीरे करके पानी में उतरने लगा। अब मित्रों आप तो जानती हैं बाढ़ का पानी कितना ख़तरनाक होता है। तो थोड़ी देर में ही उसके पैर मतलब ज़मीन पर से उछलने लगे, हटने लगे, फिसलने लगे, क्योंकि बाढ़ के पानी में बहुत तेज़ धार होती है। और आगे गया तो उसने देखा कमर से ऊपर तक का हिस्सा डूबता चला जा रहा है उसका। उसने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ लग रहा है। तो और आगे गया तो गर्दन तक पानी आ गया। तो वो समझ गया कि मैं नहीं बचूंगा, आगे जाऊंगा तो मंत्र इन चीज़ों को, पानी को नहीं रोक पा रहा है, नहीं कोई चीज़ कर पा रहा है। तो उसने कहा कि ये तो मंत्र राम नाम दिया वो बेकार है, ये तो केवल उपदेशों में अच्छा लगता है। गुरुजी बस ये सब लोग यूँ ही चलाते रहते हैं, गुरु वगैरह अपने शिष्यों को, और इन चीज़ों में कुछ नहीं होता है। इसी अविश्वास का इतना सोचते ही एक भयंकर और रेला आया पानी का। बाढ़ का पानी एकदम भड़के आया और उसे बहा के ले गया। अब वो बेचारा शिष्य भयंकर तरीके से बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो बहुत अच्छा तैरना जानता था, बड़ी मुश्किल से वो एक लकड़ी के लट्ठे को पकड़ के तैरता तैरता किनारे आके लगा। फिर वो वापस लौट के गांव में आश्रम में गया और गुरुजी को सुनाई और उल्टी सीधी शब्द बोलने लगा, उनको गालियाँ देने लगा कि काहे के गुरु हो तुम, ढोंगी हो, पाखंडी हो, और कोई भले ही तुम्हारा शिष्य कोई मर जाए पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा सीधे चीज़ें कहते हो। अरे ऐसे कोई मंत्र से, राम नाम से कोई नदी पार होती है? ये सब बकवास बातें हैं। और उसने अपना गुरु की कंठी होती है जो गुरु अपने चेले को देता है, उसने उठा के उनके पास फेंक दी ज़मीन पर और चल दिया वहाँ से उठ के कि मैं तो काम जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मैं तो, मुझे नहीं बनना तेरा शिष्य, और ऐसी चीज़ों पे मुझे विश्वास नहीं है, देखकर चल दिया। गुरुजी बैठे बैठे मुस्कुराते रहे, उनको तो मालूम था भविष्य में क्या होने वाला है। तो शिष्य पैर पटकते हुए, धम्म करते हुए नदी की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद पीछे पीछे गुरुजी भी आ रहे थे उसके। जब नदी के किनारे पहुँचे तो नदी उफान पे थी। शिष्य नदी के किनारे पर बैठकर नदी के शांत होने का इंतज़ार करने लग गया कि नदी शांत हो जाएगी तब मैं जाऊंगा पार अपने घर पर। मैंने तो छोड़ दिया इस गुरु फुरू को। लेकिन उसने देखा कि गुरु उसके पीछे पीछे जो आ रहे थे वो ना तो रुके, ना उनके मन में कोई घबराहट हुई, ना झिझक हुई। वो सीधे चलते चलते जिस तरह ज़मीन पे चल रहे हों उस तरह चलते चलते नदी में उतरते चले गए। जैसे ही गुरु महाराज नदी में उतरे, नदी में बीच में नदी पानी ने फट करके उनको रास्ता दे दिया, और चलते चले गए गुरु जी। अब शिष्य देखता हुआ दंग रह गया। शिष्य ने कहा ये क्या हुआ, इस जगह ही तो मैं डूब रहा था, यहाँ पे ये निकल गए, ये तो भाई मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, या मैं विश्वास नहीं कर पाया किसी बात को, कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मैं गुरु अपराध का और देव अपराध का भागी हूँ। और ये सोच करके उसके मन में इतनी भयंकर पश्चाताप हुआ कि उसने कि अब तक जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, जब मैंने अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया तो मैं किस पे विश्वास करूँगा, कौन मुझ पर करेगा। ये सोचते सोचते वो नदी में कूद पड़ा। इतना मलाल हो गया उसे अपनी बात का, और पश्चाताप में भयंकर तरीके से वो नदी में कूद पड़ा। और अचानक उसने देखा कि जब उसने देखा कि उसे अपने जीवन की परवाह नहीं हुई, बस बोलता चला गया हे राम 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 राम। और उसने देखा कि वो अपने यहाँ ज़मीन में रास्ता बन गया, पानी में, नदी में, बीच में, और वो भी गुरुदेव के पीछे पीछे वही निकल गया पार निकलते उसने गुरुदेव के चरणों में बुरी तरह से लोट लगाना शुरू कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं विश्वास नहीं कर पाया, मैं छोटी सी चीज़ पर अविश्वास कर गया। जब बड़ा कोई होता तो क्या करता, कोई चीज़ होती तो।
मैं एक छोटे से काम के लिए देवता के सब राम नाम पर अविश्वास कर गया, जबकि आपने मुझे बताया था। उसने पूछा, गुरुजी ये क्या रहस्य रहा कि मैं उसके पार क्यों नहीं कर पाया? गुरु बोले, ये तो तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा का चमत्कार है शिष्य। नाम तो श्रद्धा को साधने का जरिया मात्र है। तुम राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हनुमान कहो, भैरव कहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर है तुम्हारी श्रद्धा का, अंतर है तुम्हारे विचार का, अंतर है तुम्हारी जो आत्मा है उसमें उस विश्वास के बैठने का। और नहीं विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं और भाव नहीं है तो सारे मंत्र बेकार है, सारे राम नाम बेकार है, सारे श्याम नाम बेकार है। उसके अलावा कुछ नहीं है। पहले विश्वास और फिर साधना। जब तुम पहली बार नदी पार कर रहे थे उस समय तुम्हारे नाम में श्रद्धा नहीं, संदेह था, क्योंकि तुमको ये लगता था कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, मैं बचूंगा या नहीं, कुछ हो गया तो। ये तुम्हारे अंदर बातें चल रही थी। लेकिन जब तुमने मुझको देखा उसी जगह पर और मुझको पार करते हुए देखा, तब तुमको अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है अविश्वास करके, और जिसने इतना वो दिया उसको गाली दे करके। और फिर तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना इन नदी की धार में, बाढ़ में तुम कूद पड़े, क्योंकि तुमको समझ में आ गया था, यहीं पर तुम्हारा विश्वास था, यहीं पर तुम्हारे वो समर्पण था, तुम्हारा पश्चाताप था। तो तुम डूबे नहीं, मेरे साथ ही पार निकल गए। इसीलिए मित्रों कहता हूँ, जो शिष्य कहते हैं कि ये मंत्र ये काम तो कर देगा ना, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, आप उसको करके तो देखो ना, काम तो ये कर देगा ना। याद रखिए, विश्वास श्रद्धा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। सैकड़ों लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी कौन सा मंत्र बड़ा है, किस मंत्र में शक्ति ज़्यादा है, कौन सा मंत्र ऐसा है जो हमें तत्काल चेतक दिखाएगा। मैं इसी वजह से हर व्यक्ति से कहता हूँ कि महापुरुषों के, किसी भी संत के पास जाओ, उनके दर्शन पाने को जाओ या उनसे भेंट करने को जाओ, तो उससे आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन उनके पास आप खुद अकेले जाओ तो अपने साथ इच्छा, कामना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार और कामनाओं की, वासनाओं की छटपटाहट लेकर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, कोई आशा नहीं लेकर जाएंगे, केवल दर्शन मात्र को जाएंगे, तो हमको अपार चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद ही बहुत होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी कामनावश किसी सिद्ध संत के पास न जाओ, न रहो, क्योंकि हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं, अपितु हम कुछ न कुछ खो देंगे जीवन में। अधिकतर मनुष्यों की जो श्रद्धा होती है वो ईश्वर पर, गुरु पर, संत पर, महात्माओं पर, किसी तांत्रिक पर, किसी अघोरी पर, किसी पंडित पर उसी समय तक रहती है वो श्रद्धा, जब तक कि वो उसके अनुसार काम करता है, उसके मन का काम करता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। सांसारिक काम सत्य रहते हैं, हमारी इच्छा वासनाओं की पूर्ति होती रहती है। अगर वो काम नहीं हमारे मन मुताबिक होते तो भले ही वो कितना भी बड़ा संत हो, वो किसी काम का नहीं रहता और हम उससे दूर होने लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो सच्चे संत होते हैं वो कभी भी इन वासनाओं के लिए व्यक्ति को नहीं उलझाते जीवन में, नहीं भटकाते जीवन में। तो यही सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मैं आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान देने ही आया हूँ, ताकि आप संसार के मोह राग द्वेष से दूर होकर के भगवान के असीम अनंत पथ की ओर चलते जाए। मित्रों, वो पथ जो ख़त्म नहीं होता, असीम शांति, निराकार,
ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास, चंचल मन को थामने वाली शक्ति। इसीलिए कहता हूँ मैं सबसे, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। इसीलिए एक को साधोगे तो सब जाएगा, और सबको साधोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड में कुछ नियम बिल्कुल पक्के होते हैं मित्रों, और उन नियमों की वजह से ये सृष्टि चल रही है। कई चीज़ें, कई शक्तियाँ होती हैं ब्रह्मांड में, वो बहुत बड़े उलटफेर कर सकती हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष को उसको करने की आज्ञा नहीं होती है। सब लोग समझते हैं कि वो मंत्र बड़ा है, वो मंत्र बड़ा है, जबकि मैं सबसे बड़ा कह देता हूँ कि महामंत्र तो एक ही है, जपे जा हरि ओम तस्सत्, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम क्लीं कालकाय नमः, ओम ह्रीं बगलामुखे स्वाहा। सिंपल मंत्र हैं। ओम गम गणपते नमः, परम पूज्य गणेशम। बस इसी से सज जाएंगे सबका, श्रद्धापूर्ण, विश्वासपूर्ण, तभी होगी आपकी आशा पूर्ण। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भवानी, जय माता रानी।